तो हे गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर से रिलेटेड। एक्चुअली आज मैं आपको बतलाने वाले हैं कि अगर हम सभी लोग बहुत ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, बट अगर हमें उसमें कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर में करना हो तो ऑर्डर में कैसे करेंगे, आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लड़के अगर हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप टैली के वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ आप से लोग उस तरह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप से लोग हमारे टैली के वीडियो को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हो तो आपको कोई भी वाउचर की एंट्री करने में कोई भी इशू नहीं होगा और आप कहीं पे भी अच्छे अच्छे दुकान में आप बिलिंग का वर्क कर सकते हो। क्लियर है? तो इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारे टैली के वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करेंगे ऑर्डर लगाना। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर में लगाना हो तो ऑर्डर कैसे लगाएंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो ये जितने भी वाउचर की एंट्री करते हैं ना, पूरे स्टेप बाय स्टेप बतलाते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि हम कंपनी क्रिएट करके रखते हैं, लेजर बना के रखते हैं, इन्वेंट्री का वर्क करके रखते हैं और डायरेक्ट जाकर वाउचर की एंट्री कर देते हैं, वैसा नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बतला रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट कर लेना है। और हाँ, मैं वो कहना चाहते हैं ना कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो ना तो आप बार बार कंपनी क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं पे जॉब करते हैं तो आप एक बार में एक ही कंपनी क्रिएट करेंगे और उसी कंपनी में आप पर डे वर्क करेंगे। लेकिन आपको हम इस वीडियो में बताते हैं पर डे न्यू कंपनी क्रिएट कर कर, क्योंकि हर जब जब न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपको शुरू से सब सेटिंग करना पड़ेगा। तो आपको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, न्यू लेजर बनाते हैं, इन्वेंट्री का न्यू वर्क करते हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर लेने बाद हमें कंपनी को क्रिएट कर लेना है। और जैसे जैसे हम इस पे लैब कर रहे हैं सेम आप से लोग भी वैसे लैब कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करते हुए हमें सर्च कंपनी से कंपनी को बंद कर लेते हैं और एक और कंपनी न्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश इंडिया के नाम से कंपनी क्रिएट किए और वह कंपनी कहाँ पे, मोतिहारी में है, स्टेट क्या हो, बिहार होगा। और पिन कोड जो भी हो, पिन कोड अपने एरिया का पिन कोड टाइप करते हुए कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी बतला चुके हैं कंपनी पूरी डिटेल के साथ फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिल भी देते हैं ना तो आपके पूरे कंपनी का डिटेल शो करेगा, इसीलिए पूरे डिटेल के साथ आप कंपनी को क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें एक माइंड लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा भी काम करने वाले हैं। तो हमें प्रोडक्ट पे ऑर्डर करना है और प्रोडक्ट पे ऑर्डर करने के लिए हमें उस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। और उस फीचर को इनेबल करने के लिए हमें F11 और F2 बटन को प्रेस कर लेना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमें गोडाउन वाला ऑप्शन को यस करते हुए हमें मेंटेन स्टॉक कैटेगरी भी अगर यस करना यस कर सकते हैं, बट इसे हम आगे शो करेंगे। परचेज ऑर्डर को हमें यस कर लेना है और सेल ऑर्डर को भी हमें यस कर लेना है। और अगर हमें हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना हो तो हर प्रोडक्ट के डिस्काउंट को भी यस कर लेना है और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते हुए हमें सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे हमें एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा, अब लेजर बनाने का। अब हम लेजर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेजर बनाना। और आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं लेजर क्या होता है। लेजर एक तरह की आइडेंटिफाई, पहचानने की जरिया होता है। अगर आप यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर बनाते हो जिससे पता चलता है कि आप प्रोडक्ट को परचेज यानी प्रोडक्ट को खरीदने का काम कर रहे हैं, और कोई भी परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। अगर आप परचेज अकाउंट की जगह पे सेल अकाउंट अंडर लिखते हैं तो वो गलत चले जाएगा। यहाँ पर तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे वहाँ पे नहीं शो करता, इसीलिए परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। अगर आपको परचेज की ऑर्डर देना हो तो परचेज की ऑर्डर भी दे सकते हैं, परचेज ऑर्डर। और परचेज ऑर्डर जो होता है ना, परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। परचेज ऑर्डर किसके अंडर में जाएगा, तो परचेज ऑर्डर परचेज अकाउंट के अंडर में ही जाता है। याद रखेंगे कि परचेज ऑर्डर परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है। ये सेव कर लेते हैं। अब हमें सेल अकाउंट का लेजर बनाना, क्योंकि प्रोडक्ट तो जरूर बेचेंगे। तो सेल अकाउंट किसके अंडर में जाएगा, तो सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। एक्सेप्ट किए। अब हम यहाँ पे सेल रिटर्न किसके अंदर में जाएगा, तो सेल रिटर्न आपका सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब हमें यहाँ पे सप्लायर का लेजर बनाना, कोई भी सप्लायर सन्डी क्रेडिटर के अंडर में जाता है, सप्लायर सन्डी क्रेडिटर को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कस्टमर को बनाना, कोई भी कस्टमर मेरा सन्डी डेबिटर के अंदर में जाता है, सन्डी डेबिटर को सिलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्क्रैप करते हुए हमें सबसे पहले इन्वेंट्री का वर्क करना, जहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट कर लेना। अगर हमें प्रोडक्ट पीस में लेना हो तो पीस को टाइप करके यहाँ से पीस भी टाइप कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्क्रैप करते हुए हमें गोडाउन पे क्लिक कर लेना, और गोडाउन कहाँ की दे रहे हैं, राजेंद्र नगर। ये सेव कर लेते हैं। स्क्रैप से बैक करते हुए हमें ग्रुप भी रेडी कर लेना है, और ग्रुप में हम क्या देते हैं, सबसे पहले हम देते हैं लैपटॉप i9 लेना है एचपी कंपनी का। स्क्रैप करते हुए यहाँ पे हम स्टॉक आइटम पे जाते हैं और हमें लैपटॉप i9 ले रहे हैं, और i9 12th जनरेशन ले रहे हैं, और ये किस कंपनी का, एचपी कंपनी का। क्या चीज में, पीस में। सेव कर लेते हैं। हमें एक ही प्रोडक्ट लेना और एक ही प्रोडक्ट पे ऑर्डर दे रहे हैं। अब हमें सबसे पहले भाउचर एंट्री करना है। अब इस अकाउंटिंग भाउचर में जरा ये माइंड लगाएंगे कि अगर आपका दुकान मोतिहारी में है और आप ढाका में गए सामान खरीदने, तो पहले हम ढाका में क्या करने, सामान खरीदने, तो परचेज करने के लिए F9 बटन प्रेस करते हैं। जब उसके दुकान पे जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें लैपटॉप i9 चाहिए, तो बोला कि लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है, आप ऑर्डर में लगा दें, 2 दिन बाद आइए खरीद लीजिएगा। तो हम परचेज तो करने गए, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से हम ऑर्डर में लगा लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज ऑर्डर बोलते हैं। और परचेज ऑर्डर करने का शॉर्टकट की अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करते हैं, तो परचेज ऑर्डर ओपन होता है। क्लियर? क्योंकि अल्ट के साथ जब हम F4 बटन प्रेस करेंगे तो क्या ऑर्डर ओपन होगा, परचेज ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर हम किससे दे रहे हैं, सप्लायर से ऑर्डर में लगा रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऑर्डर नंबर वो खुद दे देगा, 100 दिया ऑर्डर नंबर। परचेज ऑर्डर करें, परचेज ऑर्डर, और यहाँ से लैपटॉप i9, यहाँ पे गोडाउन, किस गोडाउन में, अगर आप ऑर्डर में लगा कर रखते हो तो कहाँ पे रखिएगा। हम 10 पीस या हम 100 पीस ऑर्डर में कर रहे हैं, और रेट हम दे रहे हैं 60,000 रुपये, और यहाँ पे डिस्काउंट 5% दिए ऑर्डर में लगाने के बाद, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए हम ऑर्डर में लगा के आए, कितना पीस ऑर्डर में लगाए हैं। तो अगर भूल जाते हो, देखना चाहते हो, तो डिस्प्ले पे जाइए, डिस्प्ले पे जाएं, डे बुक पे जाएं, और यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर लगाएं 100 पीस 60,000 रुपये। ठीक, अब स्क्रैप कर लेते हैं। अब हम ऑर्डर में लगाने के बाद अपने दुकान पे आते हैं, और उसी टाइम कोई दूसरा कस्टमर आता है, और हम कस्टमर से कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम सेल वाउचर ओपन करके रखते हैं। बट वो जो प्रोडक्ट मांग रहा है जो हमारे पास नहीं है, तो हम कस्टमर से भी ऑर्डर में लगा लेते हैं। रेफरेंस नंबर को देते हुए हम किससे ऑर्डर में लगाएं, कस्टमर से। अब तो यहाँ पे सेल ऑर्डर तो ओपन करना पड़ेगा, तो अल्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे, सेल ऑर्डर ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेल ऑर्डर लिखा हुआ है। इंटर बटन को प्रेस करते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ऑर्डर नंबर उसे 200 दिए। सेल ऑर्डर कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे सेल रिटर्न हम लिखे हैं, हमें सेल ऑर्डर करना था। तो अगर हमें इसे एडिट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, कंट्रोल से इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर कर लेना, सेल ऑर्डर, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम ऑर्डर देखिए, यहाँ पे लैपटॉप i9 12 जनरेशन 0 पीस बता रहे हैं, और हम तो 100 पीस लिए थे। तो आप प्रोडक्ट ऑर्डर में लगा है, आप प्रोडक्ट अभी खरीदे नहीं है, इसीलिए 0 शो कर रहा है। जब आप प्रोडक्ट जैसे खरीद लेते हैं तो आप वैल्यू शो करेगा। अब वो कस्टमर ऑर्डर में किस गोदाम में पड़ा हुआ है, वो कस्टमर 100 पीस लिए थे, 50 पीस उसे ऑर्डर में लगा, 60,000 रुपये लिए थे, 70,000 रुपये दिए। डिस्काउंट 5% था, 5% देते हैं, और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज ऑर्डर हुआ, सेल ऑर्डर हुआ। अब हम प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे उस सप्लायर के पास, तो परचेज करने के लिए F9 बटन प्रेस करेंगे। वो जो बिल दिया होगा उस बिल को ले जाना पड़ेगा। तो बिल को जैसे हम ले जाते हैं, तो इंटर बटन, हम ऑर्डर किसे लगाए थे, सप्लायर से। ऑर्डर नंबर को जैसे सिलेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे परचेज काउंट करना मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल चले जाएगा। देखिए लैपटॉप i9 12 जनरेशन, यहाँ पे 160,000 रुपये 5% डिस्काउंट, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हम प्रोडक्ट परचेज कर लिए।
अब पेमेंट करना होगा F5 बटन, कैश पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किससे कर रहे हैं? सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं 57 लाख रुपए। 57121235 हुआ एक्सेप्ट। अब हम परचेज कर लिए। अब उसी टाइम कोई कस्टमर आया तो कस्टमर से सेल करना तो F8 बटन प्रेस करेंगे, सेल वाउचर ओपन होगा और कस्टमर से हम ऑर्डर दिए थे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। ऑर्डर नंबर सिलेक्ट किए, एक्सेप्ट और यहाँ पे सेल अकाउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू चले आया। अब हमें रुपया क्या करना है? रिसीव करना है। F6 बटन प्रेस करेंगे। रिसिप्ट किससे रुपये रिसीव करेंगे? कस्टमर से। तो 33,25,000 रुपये यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो गया। अब एक बार हम सारे डिटेल को देख लेते हैं। डिस्प्ले पे जाना है, डे बुक पे जाना है, परचेज। देखिए सबसे पहले परचेज ऑर्डर किए थे, उसके बाद परचेज किए थे, उसका पेमेंट किए थे, सेल ऑर्डर किए थे, सेल किए थे, रिसीव किए थे। अगर ये बिल देखना हो तो अल्ट के साथ P और Y बटन जब प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? परचेज ऑर्डर। इससे पता चला आप प्रोडक्ट को परचेज किए हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी शो कर रहा है, सारा शो करेगा भाई। यहाँ पे जो जो डिटेल फिलअप किए थे डिटेल फिलअप करेगा। तो इस तरीके से अगर आपको परचेज ऑर्डर करना हो, सेल ऑर्डर करना हो, परचेज करना हो, पेमेंट करना हो, सेल करना हो, रिसीव करना हो, तो आसान तरीके से आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और लैब कीजिए और आप कहीं पे भी किसी भी दुकान में आसान तरीके से वाउचर की एंट्री कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।